स्टार्ट हो गया। सी डी एंड ई वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। पूरा दिमाग इधर कर देना है। In a firm sharing profit and loss ratio 5:3:2, they admitted F as a new partner for 1/4 share. बराबर। तो ओल्ड शेयर कितलू है? ओल्ड शेयर कितना है? सी डी और ई का, सी डी और ई, हाँ 5:3:2 मतलब 5/10, 3/10, 2/10। MCQ जल्दी सॉल्व करना पड़ता है। दे एडमिटेड एफ एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। एफ का कितना शेयर है? 1/4, बराबर। इन द प्रॉफिट विच वॉज सेक्रीफाइस्ड बाई सी डी एंड ई। और ये तीनों दिन किसने सेक्रीफाइस किया? इसको 1/4 देने के लिए सी डी और ई ने सेक्रीफाइस किया 2:1:2। ये सेक्रीफाइस का रेशियो है। क्या है? सेक्रीफाइस का शेयर नहीं। इन रेशियो में ये शेयर नए पार्टनर को देने के लिए इन लोगों ने 2:1:2 में सेक्रीफाइस किया। और हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है? सीज न्यू शेयर कितना है? क्या सी का न्यू शेयर कितना है? तो पहले सी का सेक्रीफाइस ढूंढेंगे। सी सेक्रीफाइस कितने शेयर के लिए सेक्रीफाइस किया? 1/4। तो इधर लिखूंगा 1/4। सी ने कितना सेक्रीफाइस किया? 2:1:2 मतलब पहला सी है ना, तो 2/5 यानी उसका सेक्रीफाइस कितना है? 2/20। ये समझ आया ना? अगर डी का सेक्रीफाइस होता तो 1/4 इंटू 1/5 और ई का सेक्रीफाइस ढूंढना होता तो 1/4 इंटू 2/5, है ना? रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। और न्यू शेयर के लिए क्या करेंगे? सी इज न्यू शेयर। तो सी का न्यू शेयर कैसे पता चलेगा? जो उसका ओल्ड शेयर है, कितना है ओल्ड शेयर? 5/10, ये है ना ओल्ड शेयर। उसका ओल्ड शेयर 5/10, तो उसमें से उसने सेक्रीफाइस कितना कर दिया? 2/20। तो एलसीएम 10 2 जा 2 जा मतलब 10 - 2/20। ये उसका न्यू शेयर हुआ, बराबर। यानी 8/20, 4 2 जा एंड 5 जा मतलब उसका शेयर कितना हो गया? 2/5, बराबर। तुम लोग कुछ अलग ही कर रहे थे, अलग ही सोच रहे थे, है ना? तो ये ऐसे वापस एक बार 3 पार्टनर है, उनका ओल्ड शेयर 5:3:2, बराबर। देखो न्यू शेयर मिलेगा कैसे? ओल्ड में थी अगर मैं पार्टनर छे तो मारू जो भी रेशियो है शेयर है उसमें से मैंने जितना सेक्रीफाइस किया 1 आड़ी लाखा तो न्यू मड़ी जैसे। तो इन लोगों का ओल्ड शेयर दिया है 5:3:2 और ये 2:1:2 क्या दिया है? उनका रेशियो सेक्रीफाइस का, कि 1/4 शेयर के लिए उन लोग ने ये सेक्रीफाइस किया 2:1:2। तो सी ने कितना सेक्रीफाइस किया? 2/5, तो 2/20। तो बस 5/10 में थी 2/20 माइनस किया 8/20 पे अटका, ये किया तो हमारा आंसर 2/5। ये समझ पड़ेगा, है ना? सेक्रीफाइस वाले में डैश इज द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स टू रन द पार्टनरशिप बिजनेस। अभी ये तो इस पॉइंट तक तो हाँ एग्रीमेंट, बराबर। अब ये क्वेश्चन समझना पड़ेगा। पहला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? किरण लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹12 lakh फ्रॉम रोहन लिमिटेड। द कंपनी पेड द अमाउंट बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो 10 का 20% प्रीमियम कितना होगा? ₹2 कितना? 2 12, ये अपना वो बड़े वाला सम 12 लाख रुपया पे करने का है। हमने क्या सामने इशू किया उसको? 10 रुपये का। कितना रुपया प्रीमियम? तो ये कितना हो जाएगा? 12 लाख डिवाइड बाई 12, यानी हम लोग उसको कितने शेयर देंगे सामने? 10 रुपया ईच और 20% प्रीमियम पे, तो 1 लाख शेयर्स उसको हम सामने देंगे तो पेमेंट हो जाएगा फटाफट, है ना? डिस्काउंट होगा तो 10 - 2 को छोड़ दो। सुजाता लिमिटेड issued 5,000 7% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 100 का 10% प्रीमियम 10 रुपया। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू 40% अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? 40% આપણે એપ્લિકેશન પર ભરી દેવાના છે ને બાકીના अलॉटमेंट पे। तो 100 रुपये का डिवेंचर उसका 40% एप्लीकेशन पे दिया, मतलब 40 रुपया, ने बाकीना 60 रुपया अलॉटमेंट पे, बराबर। अब देखो, द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, ऑल द अमाउंट्स वर ड्यूली रिसीव्ड, द अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट रिस्पेक्टिवली, नहीं सॉरी, द अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट रिस्पेक्टिवली वर। तो ये हमारे ऑप्शन है। अच्छा ए, अच्छा ये रहा ऑप्शन। देखो ऊपर ए ऑप्शन क्या था? 2 लाख ने 3 लाख 2 लाख ने
देखो ऊपर क्या था कि 40% ऑन एप्लीकेशन और 60% ऑन अलॉटमेंट। कितने का शेयर था? 100। तो 100 का 40% 40 रुपया एप्लीकेशन पे और 60 रुपीज़ अलॉटमेंट पे। एक चीज़ प्रीमियम भी था 10%, है ना। तो ये कितना क्लियर हो जाता है। 4000 डिबेंचर है, कितना? 5000 डिबेंचर, 5000 છે ને, तो 5000 40 रुपया एप्लीकेशन पे आया तो कितना होगा? 2 लाख। और बाकी का 3 रुपया मतलब कि 60 रुपया किस पे आया? अलॉटमेंट। तो 5000 इंटू 60 कितना था? 3 लाख। 2 लाख ने 3 लाख आंसर लागे। पर प्रीमियम નું શું? उन लोग ने क्वेश्चन में बोला है, देखो तुम लोग बुक में क्वेश्चन में बोला है प्रीमियम कहाँ पे है, एप्लीकेशन पे कि अलॉटमेंट पे है? नहीं बोला ना। तो जब ऐसा नहीं बोला हो ना तो આપણે ऑटोमेटिकली एज्यूम કરી લેવાનું वेरी गुड अलॉटमेंट पे ही होता है प्रीमियम। किस पे होता है? सम में मेंशन नहीं किया कहाँ होता है तो अलॉटमेंट। जो 40 रुपया આપણને ખબર છે એપ્લિકેશન, 60 रुपया अलॉटमेंट। तो अब 60 के बदले अलॉटमेंट કેટલા થઈ જશે? 60 + 10 એટલે 70 है ना। तो 5000 × 70 3,50,000 बराबर। तो 3,50,000 वाला एक ही ऑप्शन है। गोपाल 5000 × 40 2 लाख, 5000 × 70 3,50,000। एक नज़र में हमको ये आंसर लगता है ए 40 ने 60 પણ પેલું પ્રીમિયમનું તો કંઈ આપવાનું ને, तो इसका ये आंसर होगा। अब ध्यान देना S&T वर पार्टनर्स। क्वेश्चंस पूरे रीड करने पड़ेंगे नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो गई। इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 दे एडमिटेड, इधर देखो, दे एडमिटेड यू एज ए न्यू पार्टनर इन द फर्म। एस और टी पार्टनर यू को एडमिट किया, 3:2 उनका रेशियो। एग्जिस्टिंग प्रोविजन फॉर बेड डेट 7,000, इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ 3,000 एज बेड डेट। 7,000 रुपया बेड डेट रिजर्व था। कितना? बेड डेट रिजर्व बनाते क्यों है? बेड डेट को राइट ऑफ करने के लिए। क्या 7 बना भाई? उसमें से बेड डेट कितना हो गया? 3,000। तो बस 3,000 माइनस कर देते। तो तुम लोग एडमिशन अगर ये चैप्टर करते तो 4,000 को कहाँ लिखते? फायदा के नुकसान? 7,000 बेड डेट रिजर्व है, उसमें से 3,000 बेड डेट माइनस कर दिया तो 4,000 बच गए ना। तो फायदा हुआ। रिवैल्यूएशन में कौन से साइड? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड पे 4,000 रुपया लिख देंगे ना रिवैल्यूएशन पे। द रिमेनिंग डेटर्स वर कंसिडर्ड एज गुड, द अमाउंट टू बी डेबिटेड क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑन द अबाउट ट्रीटमेंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा? આ નોર્મલ જ છે। તમને એડમિશનમાં અગર એક લાઈન આપી દેતે તો એ લોકો શું લખતે કે રાઇટ ઓફ બેડ ડેટ ₹3,000, બેડ ડેટ રિઝર્વ જૂનું 7,000 હતે, એમાંથી તમે 3 માઇનસ ને બાકીના 4 फायदा। हाँ क्रेडिट रिवैल्यूएशन में फायदा साइड मतलब क्रेडिट साइड, बराबर। अब ये देखना, ये फर्स्ट चैप्टर का, इसमें से सम भी आ सकता है और ये एमसीक्यू में भी पूछा है। आशा एंड दीप्ति वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। डन। द फिक्स कैपिटल वर, जैसे ही फिक्स कैपिटल वर्ड आए ना तो एंट्री कहाँ आएगी? करंट अकाउंट। कहाँ पे आएगी? फिक्स कैपिटल मतलब कैपिटल फिक्स हो गया। उनका कैपिटल कितना है? 3 and 2 लाख रिस्पेक्टिवली। दे वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। द फर्म अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ ₹20,000 ड्यूरिंग द ईयर। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू दीप्ति। भाई देखो P&L एप्रोप्रिएशन में इसका क्या होगा? ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बराबर। डेबिट क्रेडिट। पूरे साल का फर्म का प्रॉफिट कितना है भाई? 20,000। तो इधर ऐसा लिखते हैं ना, नेट प्रॉफिट 20,000 हम लोग, ठीक है। अब उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बार साइड पे कैलकुलेट कर देते। कितना परसेंटेज हो रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? आशा का 10%, तो 3 लाख का 10% 30,000, और हाँ दीप्ति का कितना? 20,000। यानी कितना रुपया देने का अपने को? 50,000 है। कितना प्रॉफिट में? 20 मंगाऊ पड़े ऐसा नहीं होता। देखो 20,000 ये जो पार्टनर को हम लोग जो भी सैलरी देते हैं या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं ना, वो एप्रोप्रिएशन होता है। क्या होता है? चार्ज नहीं होता। चार्ज એટલે શું? कंपलसरी આપવાનું। एप्रोप्रिएशन નું मीनिंग શું થાય कि अगर हाँ हमारे पास प्रॉफिट होगा तो देंगे, अगर लॉस होता तो उनको कुछ भी मिलता नहीं मिलेगा। ये रूल है, बराबर। હવે 50,000 तो છે નથી, છે કેટલા? 20,000। તો હવે 20,000 આપણે પીએસ નહીં છે આપણા પાસે નેટ પ્રોફિટમાં કેટલા છે? 20। तो 20 જ અપાય, પણ આપવાના કેટલા છે? 30 ને 20। આટલા છે નથી। तो अब क्या करेंगे कि भाई इसको 30 देना है, तो अब कैसे दे देंगे? 3:2 में दे देंगे। जो है उसको 3:2 में दे देंगे। पीएसआर में नहीं आपू, क्या रेशियो में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना रेशियो में। तो 20,000 ने 3:2 में आपीए तो 20,000 × 3/5
ने एक 20,000 इंटू 2/5। तो ये तो आशा है, इसको छोड़ देते हैं अभी। दीप्ति, क्वेश्चन में हमको पूछा दीप्ति को कितना मिलेगा? 8,000। तो ये आंसर अपना 8,000। समझ पड़ा? अगर इधर एप्रोप्रिएट प्रॉफिट होता, मतलब અહીંયા 50,000 પ્રોફિટ થતે તો આપણે 50 से 50 આપી દેતે, 60 હતે તો બહુ સારું, બીજા 10,000 પ્રોફિટ આપણને મળી જતે। પીએનએલ એપ્રોપ્રિએશન याद है ना, एक समय आएगा एग्जाम में पीएनएल एप्रोप्रिएशन के बेस पे। हाँ तो हर चीज़ में बोलता हूँ। K and L were partners in a firm. Their partnership deed provided that interest on partners' drawing will be charged 12%, interest on L's drawing for the year ended। साल खत्म होने पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एल के ड्राइंग पे 900 रुपया ड्राइंग था। कितना? अब उन लोग बोल रहे हैं इसमें से कौन सी जनरल एंट्री आएगी एल के ड्राइंग की। तो भाई देखो, एल का कैपिटल या करंट अकाउंट हो, अगर ये कैपिटल या करंट अकाउंट हो, बराबर, ध्यान दो इधर। अब इसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ लिखते हैं बताओ? कौन से साइड लिखते हैं? डेबिट साइड के क्रेडिट साइड? इंटरेस्ट ऑन, वेरी गुड, डेबिट साइड, वेरी गुड। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। क्या जनरल एंट्री बनी? कैपिटल करंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कौन सा ऑप्शन है ऐसा? पिल्लूच है, तो ए आंसर अपना आ जाएगा, कैपिटल करंट टू ड्राइंग्स, बराबर। तो ये चीज़ देख लेने का। अब इन लोग ने ना देखो 4 ऑप्शन दिया है ना, इसमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ये देखो ये 2 पीएनएल एप्रोप्रिएशन दिया है ना। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में આપણે અહીંયા લખીએ ને प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, तो इधर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है ना क्रॉस में, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ये ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है ना। पर एक चीज़ समझो, यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ना, वो खाली हम लोग इन्फॉर्मेशन के लिए लिखते हैं। बाकी एक्चुअली क्या आता है इधर, बाई एस करंट अकाउंट का तो बाई 20 करंट अकाउंट, मतलब जनरल एंट्री वो होती है। हाँ मतलब ऐसे जैसे कि हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन है, तो ना समझ आया कि नहीं आया? जैसे कि ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इधर मैं लिखता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। एक्चुअल एंट्री क्या है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू एस कैपिटल का तो करंट, बीस कैपिटल का तो करंट, यानी कभी ऐसा ऑप्शन ये आएगा ही नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर, है ना। तो यहाँ पे ए क्यों करेक्ट है वो समझ पड़ा ना। तमन्ना तुलजा, रोहित लिमिटेड इशूड, अच्छा ये जा रहा है क्या उसमें? रोहित लिमिटेड इशूड 2009% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट 95 पर डिवेंचर। 9% डिवेंचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय। अच्छा इसका जवाब दो, बोलो। देखो रोहित लिमिटेड અહીંયા દિમાગ અહીંયા પાછું 2009% डिवेंचर 100 રૂપિયાનું છે, 95 पर डिवेंचर 5 रुपया डिस्काउंट, 9% डिवेंचर यानी मेन अकाउंट हुआ ना। तो भाई मेन अकाउंट पे हमेशा कितना जाएगा? क्या है भाई, ये नया मंगाया मैंने ये तो 9% डिवेंचर मेन अकाउंट पे हमेशा क्या जाएगा? फेस वैल्यू। कितना डिवेंचर है? 2000, फेस वैल्यू कितना है? तो कितना जाएगा? 2 लाख। तो क्वेश्चन समझ रहे हो? 9% डिवेंचर अकाउंट, ये एंट्री ऐसी होती है पहली, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन, फिर 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, अच्छा ये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट साथ में एक ही बार मंगाया ना। अब इधर क्या होता है? 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। देखो बैंक में तो 95 आएगा, समझो भाई, बैंक में कितना आएगा? 2000 पे 95, और यही 95 नीचे जाएगा, 5 रुपया डिस्काउंट आएगा આપણે गोपाल, और मेन अकाउंट में हमेशा कितना पहुंचेगा? 100। तो ये 9% डिवेंचर अकाउंट में कितना पहुंचेगा, ऐसा समझ पड़ी। तो એના બદલે એ લોકો અમુક વાર ડિસ્કાઉન્ટ પૂછી લે તો ડિસ્કાઉન્ટ પર 5 રૂપિયા, એપ્લિકેશન પૂછી લે તો 95, बैंक પૂછી લે તો 95, 2000 पर 95। Sunbeam Limited issued 20,000 11% debenture of 100 each at a premium of 10%, redeemable at a premium of 5%, loss on issue of debenture। डायरेक्ट कैलकुलेट करो, हमने अभी डिबेंचर इशू किया 100 रुपये पे, 10 रुपया प्रीमियम पे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, उसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं।
और રિડીમેબલ 5% પ્રીમિયમ ફ્યુચરમાં કેટલામાં रिडीम કરશે 5%, એટલે 100 ના 5% કેટલા 5 रुपया। मतलब जब हम लोग डिबेंचर होल्डर को फ्यूचर में रिडीम करके शेयर डिबेंचर देंगे तो 5 रुपया વધારે આપશું, કેટલા શેર પર 20,000, તો લોસ થયું ને, તો આપણું ફેસ વેલ્યુ કરતાં અગર આપણે વધારે પૈસા આપીએ તો આપણા માટે લોસ। અત્યારે ભલે પ્રીમિયમ પર ઇશ્યુ કરતા છે એ નહીં જોવાનું, ફ્યુચરમાં કેટલાનું લોસ થવાનું છે 20,000 પર 5 રૂપિયાનું, તો 20,000 × 5 એટલે 1 લાખ રૂપિયા। બરાબર। A share of ₹10 issued at a premium of ₹2, share on which, अभी ध्यान दे दो राजू, बस आ थोड़ा अजीब है जो, a share of ₹10 at a premium of 2 એટલે ટોટલ 12 રૂપિયાનું શેર થયું, on which 8 per share including 2 premium have been called। હવે જો ટોટલ 10 રૂપિયાનો શેર છે ને 2 રૂપિયા પ્રીમિયમ છે, એમ જોવા જાય તો શેર કેટલાનો થઈ ગયો 12। હવે એમ કે on which 8 rupees have been called, टोटल कितना रुपया मंगाया इंक्लूडिंग प्रीमियम, 8 रुपया मंगाया भाई, मैं इंक्लूडिंग प्रीमियम है, मतलब 2 प्रीमियम, तो मंगाया कितना होगा 6, वेरी गुड। एंड ₹6 पर शेयर इज रिसीव्ड, 8 मंगाया उसमें से 6 पर शेयर रिसीव्ड, वो भी इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 2 प्रीमियम और मतलब फेस वैल्यू का 4 रुपया आया होगा। बराबर, समझ गए। शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय, शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा, देखो 2 रुपया क्या है प्रीमियम और रिसीव कितना हुआ 4 रुपया, ऑप्शन बी। शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय, अच्छा ओके डेबिटेड, अच्छा शेयर कैपिटल हमेशा क्या होता है क्रेडिट, मतलब ये लोग 4 फीचर की बात कर रहे हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट 4 फीचरना टाइम पर डेबिट थी जाए, तो આપણે અગર ફોર એક્ઝામ્પલ જેટલા બી શેર છે તેને કેટલાથી ડેબિટ કરશું, તો ટોટલ 6 રૂપિયાથી ડેબિટ કરશું, કેટલાથી આપણે 8 મંગાવી કાઢ્યા, એમાંથી આવ્યા 6, હવે બીજા 2 આપ્યા નહીં, તે આપણી ભૂલ નથી, તો કોલિન એરિયર થઈ ગયા, એટલે 8માંથી 2 રૂપિયા કેટલા હતા પ્રીમિયમ, તો શેર કેપિટલ કેટલાથી ડેબિટ થશે 6થી, અને જે બીજા 2 રૂપિયા છે સિક્યોરિટીઝ પ્રીમિયમ, ખબર ને કોલિન એરિયર થાય તો 2 રૂપિયા બી આપણે રિવર્સ કરીએ, તો જેટલા બી કોલિન એરિયર થાય એના પર 2 રૂપિયા આપણે પ્રીમિયમમાં રિવર્સ કરશું। થોડો અજીબ, देखो 12 रुपये का शेर મંગાવ્યું કેટલું આપણે 8 રૂપિયા, એમાં ઇન્ક્લુડિંગ 2 રૂપિયા પ્રીમિયમ, એટલે 6 રૂપિયા ફેસ વેલ્યુમાંથી મંગાવી દીધું, એના પછી કોલિન એરિયર થયું, બરાબર, તો ડેબિટ આપણે કેટલા કરશું રિવર્સ 6, બધું ફેસ વેલ્યુ પતી જાય તો આપણે × 10 કરી દીધું ને અહીંયા, સમજી ગયા। તો શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ વિલ બી ડેબિટેડ બાય આ કેટલું છે ₹6। निधि, कुणाल एंड कबीर वर पार्टनर्स 212, जो कुणाल रिटायर्ड and the balance in his capital account after making necessary adjustment, reserve revaluation, reassessment, liability were ₹80,000। આનો મતલબ શું સમજ્યા તમે કે कुणाल रिटायर થઈ ગયો ને બધું रिटायरमेंट का प्रोसेस करने के बाद क्या पता चला कि कुणाल ने કેટલા રૂપિયા આપણે આપવાના છે गोपाल 80,000 રૂપિયા આપવાના છે। निधि एंड कबीर agreed to pay him ₹1 lakh in full settlement of his claim। कितना पे करना था 80,000, એ લોકોએ બંને મળીને કેટલા આપ્યા 1 લાખ રૂપિયા આપી દીધા। तो कुणाल शेयर ऑफ गुडविल इन द फर्म ऑन हिज रिटायरमेंट वॉस, जो कुणाल रिटायर हुआ तो उसका गुडविल कितना हुआ 20,000 रुपया, जे बच्चों एनु गुडविल भाई ऐसी लायबिलिटी भाई नहीं, तो लाख कैम आपना भाई, तो 20,000 रुपया किसका दिया उसको एक्स्ट्रा गुडविल का, तो ये 20,000 रुपया अपना आंसर। समझ पड़ा। जो ऊंधू जाए ये लोग एम पूछे कि आखा फर्मनु गुडविल है 1 लाख रुपया, पूरे फर्म का गुडविल કેટલું છે 1 लाख, तो अगर फॉर एग्जाम्पल इसमें कुणाल रिटायर हुआ तो कुणाल का शेयर कितना है 1/5 कितना है, तो हम लोग इस तरह कैलकुलेट करना तो क्या करते हैं 1 लाख × 1/5 कि भाई कुणाल को 20,000 रुपया दे दो, है ना। पण आ थोड़ુંક अलग है रिवर्स। 80,000 શું હતું એનું બધું नेसेसरी एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व, रिवेल्युएशन, असेस, रीअसेसमेंट, लायबिलिटी બધું પતાવીને એને 80 આપવાના બનતા હતા, એ લોકોએ બંને મળીને કેટલા આવ્યા લાખ, 20,000 एक्स्ट्रा હા ના હશે ગુડવિલ। Madhu and Radha were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Madhu withdrew ₹20,000 in each quarter during the year। આ પેલું ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડ્રોઈંગ વાળું યાદ છે ભાઈ, આમાં મેઇન છે એવરેજ પીરિયડ। એવરેજ પીરિયડ તમે ગોખવાનું નહીં, જો એવરેજ પીરિયડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ બોલજો બધા એટલે મનમાં અત્યારે રિમેનિંગ મંથ आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, क्या रिमेनिंग मंथ आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस रिमेनिंग मंथ्स क्या होगा बोलो आफ्टर लास्ट ड्राइंग
डिवाइड बाई 2, ये एवरेज प्रॉफिट इस तरह से आता है। देखो, मधु विड्रू ₹20,000 इन ईच क्वार्टर। अच्छा, कब दिया नहीं है इन लोगों ने? इन लोगों ने बिगिनिंग और एंड नहीं दिया ना, नहीं दिया ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज टू बी चार्ज 6%, इंटरेस्ट ऑन मधुज ड्राइंग विल बी। भाई देखो, जब बिगिनिंग और एंड नहीं दिया तो अपना काम और इजी, तो मिडल समझने का, इंटू 6/12। फिर चाहे वो पर मंथ हो, फिर हाफ ईयरली हो, या પછી क्वार्टर हो। अगर बिगिनिंग ने एंड नहीं आपेलू हो तो શું કરવાનું? જો हाँ, टोटल ड्रॉइंग्स कितना होगा? 20,000 इंटू 4 करूँ ने? क्या वर्ष में કેટલા क्वार्टर હોય? 4 वर्ष में કેટલા क्वार्टर હોય? इंटू परसेंटेज કેટલા છે? બિગિનિંગ ને એન્ડ આપેલું નથી એટલે 6/12 1 सा 3 सा હું હતું 3 1 सा ને 2 सा 200 इंटू 6 1200 इंटू 2400 આપણું આન્સર। હવે આ જો હોય 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 હવે આ કેસ સ્ટડી છે જો આમાં A and B were partners in a firm sharing profit and loss equally. On 1st April 2020, the capital of the firm 2 lakh and 1,50,000. The profit and loss appropriation net profit 375. અહીંયા સુધી બધું બરાબર? Partnership deed transfer 10% to distributable profit to reserve fund. 10% कहाँ भेजने का है? रिजर्व फंड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट? 6%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% per annum. Drawing for A and B were 40 and 30,000 respectively. What is the average period? Question है इसमें से। What is the average period for which interest on drawing will be calculated? ये लोगों को पूछूं एवरेज पीरियड। अब एवरेज पीरियड तो इधर कुछ है क्या? ड्राइंग्स 40 और 30 है, बिगिनिंग एंड कुछ बोला है क्या? जब बिगिनिंग, वेरी गुड, बिगिनिंग और एंड कहीं नहीं आपेલું હોય તો એવરેજ પીરિયડ ઓલવેઝ 6, પછી ક્વાર્ટર હોય કે મંથ હોય કે પછી 6 મંથ હોય, કઈ બી હોય। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड इज, अब टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछ रहे भाई, तो कैपिटल कितना है? ए का कितना है? 2 लाख। कितना परसेंटेज बोला? 6%। 2 लाख का 6% बोला कितना होगा? मैं इधर लिख रहा हूँ, कैलकुलेट कर लो। 12,000 होगा। और दूसरा कौन है? 1.5 लाख। 1.5 लाख का 6% कितना होगा बोलो? 9,000 कदो। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? 21,000 बराबर। तो 21,000 अपना आंसर, ठीक है ना। अब ये थोड़ा देखो, ये सम भी है एग्जाम में, बोर्ड में एज अ सम 3 या 4 मार्क्स का आ सकता है, और ये एमसीक्यू में पूछा इन लोगों ने। अब क्वेश्चन को समझना। PQR पार्टनर्स 2 to 1 फॉर विच 2022 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू 10%। કેટલું इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट કર્યું? 10% બરાબર, इंस्टेड ऑफ 5%। इंस्टेड ऑफ કેટલું? 5%। जाना कितना चाहिए था? 5%। क्वेश्चन पर ध्यान આપો તો બીજું બધું નહીં। 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट કરી દીધું, પણ જવા કેટલું જોઈતું હતું? 5%। તો આ તો ભૂલ થઈ। કેટલા પરસેન્ટેજની ભૂલ થઈ? 5। જો कितना जवा જોઈતું હતું? 5। हाँ, तो 5 तो बराबर गया, 5 खोटा गया। रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल કેટલા છે? 5%। देयर फिक्स कैपिटल 2 लाख एंड 1 लाख बराबर। तो आने जरा सॉल्व करिए। आ क्वेश्चन याद रहे? 2 लाख ने 1 लाख। जो रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बराबर ए ने बी, यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, चलता है 10% माइनस 5% इज इक्वल टू 5%। रॉन्ग कितना है? 5%। तो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्ग गया होगा? ए का कितना था कैपिटल? 2 लाख ने 1 लाख नहीं, एक बार जो ही लिया 2। हाँ, तो यस 2 लाख का 5% बोलो 10,000। 1 लाख का 5% कितना होगा? 5,000। कितने पार्टनर है जो क्वेश्चन? तीसरा पार्टनर कौन है? उसका 50,000 का 5% 2,500।
बराबर ना 5% बताओ यार, पहले 2 लाख था ना, 2 लाख का 5 10 मतलब हाँ बराबर 5 2500 कितना हो रहा है 17,500। तो भैया ये उनको गलत तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, अगर नहीं मिलता तो उनमें ये एज अ प्रॉफिट जाता। क्या जाता? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है देखो क्वेश्चन में, 2:2:1, ठीक है। तो 17,500 को 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 17,500 डिवाइड बाई 5, 3 2 यानी इधर 7,3500 ने 17,500। अब तुमको ऐसे बोलना आना चाहिए प्रॉपरली। देखो ये तो इनको रॉन्ग मिला, 10,005 વધારે કેપિટલ મળી ગયું, તો એને પ્રોફિટ કેટલું મળવું જોઈતું હતું 7, તો એને વધારે અગર મળી ગયું તો આપણે એના પાસેથી ખેંચી લેશું, તો ખેંચી લેશું એટલે એને શું કહેવાય? ડેબિટ। समझ पड़ रहा है हिल? उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 मिल चुका है, लेकिन अगर प्रॉफिट में गिनते तो उसको 7,000 ही प्रॉफिट मिलता, 3,000 खींच लेंगे। इसको कैपिटल 5,000 मिल चुका है, लेकिन प्रॉफिट में कितना मिलना चाहिए था? 7, तो इसको तो 2,000 देना पड़ेगा, 2,000 क्रेडिट। तो बचा ये देखो, ये 3 डेबिट 2 क्रेडिट, ये ऑटोमेटिकली 1,000 क्रेडिट। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जहाँ पे अच्छा ABC नहीं है ये, हाँ तो इसको PQR, P डेबिट और बाकी के 2 क्रेडिट, बराबर। तो यही है ऑप्शन डी है ना, P डेबिट और बाकी के 2 क्रेडिट। करंट अकाउंट इंपॉर्टेंट, क्यों? फिक्स कैपिटल ये सेम ही तो है, अमाउंट आने की जरूरत। अच्छा देखो हाँ PQR એ બધું સેમ જ તો છે। C और D में क्या फर्क है भाई? अमाउंट खाली दिया जाए सेम જ છે, એટલે A और C तो नहीं है। क्या आंसर? A और C तो नहीं है ना। PQR 2,000 तो है नहीं, डिफरेंस तो 3,000 का है। P करंट Q करंट R करंट। चलो तो टेक्निकल ग्लिच, मतलब ये सम समझ गए ना तुम लोग? जो भूल કેટલા परसेंटेजની પડી? 5, તો આપણે બધાના 5% જે ભૂલ પડી તે કાઢી 17,500। એ 17,500 એ લોકો એઝ અ કેપિટલ લઈ લીધું, પણ એ જવા નહીં જોઈતા હતા। अगर नहीं जाते तो ये लोग को एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते एक दूसरे के बीच में। तो ये P को 10,000 कैपिटल मिला, लेकिन प्रॉफिट में उसका हिस्सा कितना बन रहा था? 7। तो આપણે 3 એના પાસે લઈ લેવાના એટલે ડેबिट। 5 इसको मिला, लेकिन 7 प्रॉफिट में मिलना चाहिए, तो 2 આપી દીધા એમ। चलो एक X forfeited 100 shares of 10 each, 8 called up, मंगाया कितना? For non-payment of allotment money of ₹5 per share, including 2 premium. Out of these, 70 shares were reissued to Ashok as ₹8 called up for 10 per share. Share forfeiture account will be. એક્ઝામ આટલા હાર્ડ આવે? CBSE નું છે સમ પાછું। શેર ફોરફીચર અકાઉન્ટ વિલ બી क्या होगा એમકે? ये तो आपको समझ થઈ जाए। कॉलिंग शेयर फॉरफीचर के टाइम की एंट्री याद है तुमको? क्या एंट्री होती है ऐसे? शेयर एंट्री याद कर लो ये बहाने, जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। देखो कॉल इन एरियर कहाँ पे हुआ है? अलॉटमेंट मनी 5 रुपया नहीं आया, नॉन पेमेंट, और उस पर प्रीमियम है ना, तो कॉल इन एरियर पे प्रीमियम है, तो એટલે એ भी रिवर्स था है, એટલે सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट। थोड़ा ट्राई करो। 2 कॉल्स इन एरियर, भैया कहाँ जा रहे हो? 2 शेयर ફોરફીચર સૌથી પહેલાં 100 શેર છે, જો 100 શેર્સ શેર કેપિટલ। અરે यार ऊपर शेयर कैपिटल पहली एंट्री शेयर कैपिटल, एज रिवर्स था, सॉरी। हमने टोटल कितने का है? 10 रुपये का। 8 મંગાવ્યા તો રિવર્સ બી કેટલા થશે? 8, 10 નહીં થશે પૂરા 8, એટલે કેટલા થયા? એમાંથી 2 રૂપિયા પ્રીમિયમ હતા, એટલે 2 રૂપિયા પ્રીમિયમ એટલે 200, બરાબર। હવે કોલ્સ ઇન એરિયર જો 8 called up for non payment of allotment money 5 per share,
₹5 नहीं आया એટલે 5 रुपया कॉलिन एरियर એટલે 100 × 5 कॉलिन एरियर 500 तो फ़ायदा कितने का हुआ 500 तो शेयर फॉरफीचर अच्छा हाँ रीइश्यू दी समझ नहीं એટલે આપણે બચી ગયા शेयर फॉरफीचर विल बी क्रेडिटेड बाय क्रेडिटेड बाय 500 अच्छा ये मैं ऑन कर रहा हूँ ना ऐसे में अ कंपनी फॉरफिटेड 400 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 8 पर शेयर कॉल्ड अप 10 में से मंगवाया कितना है 8 फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ₹2 फर्स्ट कॉल ₹2 नहीं आई पा एम पूछे ऑन फॉरफीचर्स ऑफ दिस शेयर्स शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ नहीं समझ पड़े ने એટલે મગજમાં બોલવાનું ફોરફીચરના ટાઈમે પહેલી એન્ટ્રી શું હોય ઉપર જ આપણે જોયું હતું ફોરફીચરના ટાઈમ પર શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ શું થાય સૌથી પહેલાં ડેબિટ તો એ લોકો ક્વેશ્ચનમાં એ જ પૂછ્યું કે शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ तो फॉरफीचर करने के टाइम पे कितने से डेबिट होगा 10 से 8 से 2 से या 8 से तो 400 × 8 कितना होगा 3200 तुम्हारा आंसर तब फॉरफिट करवाना शेयर तो 400 शेयर पर કેટલું रिवर्स करवाना मंगाव्या કેટલા 8 तो ये ₹8 रिवर्स करवाना एज क्वेश्चन ऊपर पूछते तो 100 शेयर्स पर 8 कॉल्ड अप तो 8 तो ऊपर भी एक कैपिटल कॉल्ड अप पड़ो આવી ગયેલું એમ जोश एंड जीवन वर पार्टनर्स इन अ फर्म ड्यूरिंग द ईयर जीवन विड्रू ₹5,000 पर मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 36/2021 पर मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम पर मंथ इसमें भी बिगिनिंग नहीं दिया क्या द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज 12% per annum द एवरेज नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच इंटरेस्ट ऑन जीवन टोटल ड्रॉइंग विल बी चार्ज इज यार भैया क्या पूछते हो यार ऐसे देखो अब इसमें 6/12 नहीं लगेगा क्योंकि देखो 36 को विड्रॉ किया 21 उसके बाद महीना कितना 7 8 9 10 11 12 1 2 3 6 नहीं भाई अपना साल वो तो जनवरी डिसेम्बर एग्जाम्पल है सर એટલે 9 મહિના છે હવે 9 મહિના અગર આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ કઈ આપ્યું નહીં બિગિનિંગ ને એન્ડ તો મિડલ ઓફ ધ મંથ ગણાય सी तो जो 7મા મહિનાના વચ્ચે अगर ये लोगों ड्रॉइंग्स करेलू है क्या 7મા મહિનાના વચ્ચે तो 7 मंथ के बाद रिमेनिंग पीरियड कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसका 0.5 ना 7 मंथ में विड्रॉ किया 0.5 आएगा ना 7 का बच्चे कह कितना दिया तो 8.5 का डिवाइड बाई 2 और लास्ट ड्राइंग कब किया होगा 3 में उसके बाद 0.5 डिवाइड बाई 2 यानी 9 डिवाइड बाई 2 यानी 4.5 मंथ्स 4.5 मंथ्स सी आंसर आएगा એટલે આવા MCQ નહીં આવે એમ તો આવા જ આવે બહાર છે